हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्कीम के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में एक न्यू स्कीम यहाँ पे लाया गया है, बांग्ला जुबसाथी। तो आपको सेम स्कीम की फॉर्म को कैसे को फिल करना है, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, तो फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मेरे पास कुछ लोगों का कॉमेंट आया कि बांग्ला जुबसाथी फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस को आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज की डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैं दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप सेम पेज पे आ जाओगे। सेम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तो बांग्ला जुबसाथी। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो तो क्लिक टू अप्लाई। आपको सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे रेडी रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बांग्ला जुबसाथी। तो यहाँ पे देख सकते हो कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाई। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए सभी डॉक्यूमेंट पे आपकी सेल्फ अटैचमेंट आपकी यहाँ पे होना चाहिए आपके यहाँ पे। तो जितने भी फोटोकॉपी आप यहाँ पे करवाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए सेम डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाने के बाद आपको यहाँ पे अपने खुद से साइन करके देन आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो सबसे पहला आपकी तो यहाँ पे देख सकते हो माध्यमिक और आपकी 10th एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे फोटोकॉपी करके उस पर आपको साइन खुद के साइन आपके होना चाहिए। देन आपकी माध्यमिक मार्कशीट, तो आपकी मार्कशीट और आपकी सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको आपके ऊपर है आप कौन सी ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज करते हो। तो आपको देन आपको सेम चीज़ पे भी आपके यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, आपकी खुद की सिग्नेचर होना चाहिए। देन आपके देख सकते हो कॉपी ऑफ आधार कार्ड। तो आपके आधार कार्ड की एक कॉपी आपको देना है जिस पर आपकी खुद की साइन होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे स्कैन कर रहे हो सबकी साइज आपकी 300 KB की नीचे होना चाहिए। 300 KB के ऊपर होगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। देन आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पेज ऑफ आपकी पासबुक। तो आपकी बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज को आपको यहाँ पे कॉपी करके देन आपकी खुद की साइन उस पर होना चाहिए। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपी ऑफ आपकी SC ST OBC सर्टिफिकेट। SC सर्टिफिकेट या तो OBC सर्टिफिकेट या तो आपकी कोई सा भी सर्टिफिकेट इनमें से जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है इसका आपकी नीड नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसे अपलोड कर भी सकते हो, नहीं भी। बाकी जितनी भी चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आपकी यहाँ पे 50 KB के नीचे होना चाहिए। देन आपकी सिग्नेचर भी आपकी 50 KB के नीचे होना चाहिए। देन आपकी सबसे लास्ट स्टेप है आपकी मोबाइल नंबर। आपकी मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपकी OTP आया है। तो कोई भी मैसेज आए तो आपको यहाँ पे पता चले, सेम मैसेज आपकी OTP के थ्रू वेरीफाई भी करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे रेडी रखना है। पहले आपकी एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे स्कैन करके रखना है। स्कैन करके आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देन आपकी मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट इनमें से दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सेम आपकी सिग्नेचर करके स्कैन करके आपको PDF फॉर्मेट पे रखना है। देन आपके आधार कार्ड भी यहाँ पे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देन आपकी साइन भी होना चाहिए। देन आपकी वोटर कार्ड पे भी आपके साइन होगा। देन आपकी PDF फॉर्मेट पे स्कैन करके रखना है। देन आपके पासबुक पे यहाँ पे PDF फॉर्मेट पे आपके साइन करके रखना है। देन आपकी SC सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नहीं भी तो आपके ऊपर है। बाकी आपकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे रेडी रखना है। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले तो अपने आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको देना है। तो देख सकते हो आपको मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, आपको कैप्चर को टाइप करना है। देन आपको गेट OTP ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर पे OTP जनरेट कर लेना है। OTP को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर और कैप्चर दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे कैप्चर दोनों मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन अपना गेट OTP सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो अपना सेम मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा। तो देख सकते हो OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो सिंपली आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया होगा आपको OTP को यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं OTP को भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो OTP मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पिन आपको सिंपली सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई होते आपके सामने सेम फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके सामने सेम फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको 3 स्टेप आपको यहाँ पे क्लियर करना है। एक बेसिक डिटेल्स, एक डॉक्यूमेंट। तो वीडियो के पहले जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया सेम डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको फाइनल सबमिट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स आपको फिल करना है। तो आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक देख सकते हो यहाँ पे आ जाता है। तो आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है, अपना नेम टाइप करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो लिंक विद आपकी बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो नंबर यहाँ पे लिंक है सेम नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। ईमेल ID आपकी ऑप्शनल है, आप यहाँ पे टाइप कर भी सकते हो, नहीं भी आपके ऊपर है। देन आपको नीचे की तरफ आना है। तो नीचे की तरफ आओगे तो देख सकते हो आपकी देन जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पे
डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एज आपको फिक्स किया गया है, तो आपकी 21 से लेकर 40 के बीच में आपकी एज होना चाहिए, तभी जाके आप सेम स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। देन आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपकी फादर्स नेम आपको ये देख सकते हो यहाँ पे टाइप करना है, आपकी फादर्स नेम को आपको टाइप कर देना है। देन आपकी मदर्स नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन अगर आपके स्पाउस नेम आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर भी सकते हो, नहीं भी आपके ऊपर है। देन आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जाता है, तो कैटेगरी आप यहाँ पे जनरल आपकी एससी ओबीसी अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो आप अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है एससी एसटी या तो ओबीसी, तो भी आपकी जनरल पे भी आपकी अप्लाई हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की भी नीड नहीं है। बाकी आपको सारी चीज़ों को आपको अपलोड करना है, तो एक ही ऑप्शन है जो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करने की नीड नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो। देन आप यहाँ पे देख सकते हो मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पे मैरिड हो अनमैरिड हो, या तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, अनमैरिड या तो विडो। आप अगर डिवोर्स हो रखा है तो आपको सेम ऑप्शन को चूज करना है, अगर मैरिड हो तो मैरिड ऑप्शन को आपको चूज करना है। देन आपकी या तो स्प्लिट हो तो आप स्प्लिट ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपकी एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी हाउस नंबर, देन आपकी विलेज, देन आपकी पोस्ट ऑफिस, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट, देन आपकी एरिया ब्लॉक आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको चूज करना है। देन आपकी यहाँ पे अपने हिसाब से सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके वोटर कार्ड में होगा, तो अपना वोटर कार्ड को देख के आप इसे फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद देन आपको क्या करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आके देख सकते हो तो आपकी 10th पास की आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा, देन आपको यहाँ पे रोल, देन आपकी देख सकते हो नंबर आपको फिल करना होगा, देन आपकी ईयर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो, देन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को आपको फिल करना है। देन आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, तो आप अभी क्या कर रहे हो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको यहाँ पे देन आप नीचे देख सकते हो बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको फिल करना है। यहाँ पे आपकी बैंक नेम, आपकी ब्रांच नेम, देन आपकी अकाउंट नंबर, देन आपकी आईएफएससी कोड। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर मिल रहा है तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे एक बार मैं डिटेल्स एक बार मैं फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने फुल डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देख सकते हो एज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया 31 आपके यहाँ पे शोर है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ें मैंने फिल कर दिया। तो नीचे की तरफ आके देख सकते हो मैंने यहाँ पे डिटेल्स, मैंने एड्रेस डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। देन तो थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अपना बोर्ड की नेम, देन रोल नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके हाईएस्ट जो भी होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन पे आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक नेम यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके आधार लिंक, तो जिस बैंक से आपके आधार लिंक होगा सेम बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे ब्रांच नेम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आईएफएससी कोड, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। देन आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो सेव बेसिक डिटेल्स, तो आपको बेसिक डिटेल्स ऑप्शन पे आपको सेव कर लेना है। आपको सेव करते हैं आपकी देन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो देख सकते हो अपना बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो सेव हो चुका है। देन यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड हमें करना है। देन यहाँ पे फाइनल सबमिशन, तो डॉक्यूमेंट अपलोड पे जैसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अपने सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे खुद की साइन के साथ आपको स्कैन करके आपको रखना है। तो कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको पीडीएफ में रखना है, कुछ चीज़ें ऐसा है कि आपको यहाँ पे जेपीजी में आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आपकी एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप पे यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी अपने सेव करके रखे होंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे मैं क्लिक करके जहाँ पे भी मैंने सेव करके रखा है यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एडमिट कार्ड को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सेव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो सेव डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आपकी फाइल साइज अगर 300 KB के ऊपर होगा तो आपके यहाँ पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल, तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट 300 KB के नीचे यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया। देन हमें यहाँ पे चाहे आप मार्क्स सर्टिफिकेट या तो पास सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे 10 पास सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चूज फाइल पे मैं क्लिक करूंगा। देन अपना चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके आपने जहाँ पे भी सेव करके रखे होंगे देन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो सेम को भी मैंने यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो तो आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे आ चुका है। देन सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो आपके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जो आपकी
300 KB के ऊपर होगा तो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो देख सकते हो सेम डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपकी, तो देख सकते हो फाइल साइज शुड बी आपकी लेस देन आपकी 300। तो आपके 300 के नीचे आपकी फाइल साइज आपकी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा से मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फाइल को मैंने रिसाइज कर लिया है। तो दोबारा से यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट को यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट को दोबारा से यहाँ पे रिसाइज करके यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिसाइज कर लिया है। तो हमें क्या करना है, दोबारा से सर्टिफिकेट हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है। आधार कार्ड के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट आधार कार्ड, सेम ऑप्शन पे चूज करके दोबारा से आपको यहाँ पे आधार कार्ड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने है। जहाँ पे भी अपने सेव करके रखे होंगे तो अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को भी यहाँ पे मैं चूज करके यहाँ पे मैं सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे 300 KB के नीचे होना चाहिए। तो देख सकते हो आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। देन हमें वोटर कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे वोटर कार्ड को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। वोटर कार्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने रखे होंगे तो आपको यहाँ पे चूज करके आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे भी सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसे भी मैं सेव कर लूंगा। तो आप अगर चाहो तो सेम टाइम पे आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो व्यू अपलोडेड इनक्लोज, तो आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करके सेम डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चेक कर लेना आपको यहाँ पे, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब हो सकता है कि किसी और डॉक्यूमेंट पे किसी और डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, तो एक बार आपको इसे ओपन करके भी देख लेना है। अगर आपको लगता है कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे गलत अपलोड कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिलीट अपलोड इनक्लोज, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेम डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकते हो और दोबारा से यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। देन हमें क्या रह गया, यहाँ पे हमें देख सकते हो पासबुक का फोटो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पासबुक पे हमें क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना बैंक पासबुक को आपको यहाँ पे जहाँ पे भी अपने सेव करके रखे होंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली चूज करके इसे अपलोड कर देना है। देन आपको सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके दोबारा से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी आपकी अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल। तो सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हो अपना पासबुक पे यहाँ पे अपलोड हो चुका है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके SC ST आपके यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी रेड स्टार है सभी को आपको यहाँ पे अपलोड करना नीड है, आपकी यहाँ पे मैंडेटरी है। तो सबको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी SC ST OBC सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करने की नीड नहीं है। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो फोटो, आपको यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे आपको अपडेट करना है, अपलोड करना है। उसके लिए आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं फोटो को भी यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटो मैंने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं फोटो मैंने चूज करके यहाँ पे सिंपली अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा। देन अपना यहाँ पे फोटो आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, सेव डॉक्यूमेंट सेम ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे फोटो पे अपलोड हो जाएगा। तो देख सकते हो फोटो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। देन हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाए। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सिंपली आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपने जहाँ पे भी अपने सिग्नेचर को सेव करके रखे होंगे सेम सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर को भी यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो सिग्नेचर मैंने चूज कर लिया। सेव डॉक्यूमेंट सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी एडमिट कार्ड या पे मार्कशीट या तो आपकी सर्टिफिकेट कोई भी एक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सब में आपके सिग्नेचर होना चाहिए, जिसका आपको ध्यान देना है। आपके आधार कार्ड, आपकी वोटर कार्ड, देन आपकी पासबुक की फ्रंट की आपकी फोटोकॉपी पे आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। तो सेम पासबुक को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, सेम अकाउंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है जिस बैंक पे आपके आधार लिंक हो रखा है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया। बस एक ही चीज़ को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आप यहाँ पे अपलोड कर भी सकते हो, नहीं भी आपके ऊपर है। अब अगर चाहते हो अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। तो मुझे जैसे यहाँ पे अपलोड नहीं करना है तो मैंने सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो रेडी टू सबमिट। तो हमें क्या करना है, रेडी टू सबमिट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेडी टू सबमिट सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्म यहाँ पे सबमिट होने के लिए आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी बांग्लार जुबो साथी स्कीम। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको सिंपली आपको चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। देन आपको यहाँ पे सिंपली फाइनल सबमिशन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे सारी चीज़ों को एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो हमें सिंपली यहाँ पे फाइनल सबमिट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। तो आपके सामने सेम पॉपअप आ जाता है। सेम पॉपअप पे आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट फॉर योर एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दो तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो चेंज आपकी विल बी अलाउ। तो आपकी कोई भी चेंज आपको यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। आप अगर सबमिट कर देते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आपको सिंपली अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल्स में अपने चेक करके देन आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हो
तो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करें, नहीं तो कैंसिल बटन पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स को दोबारा से चेक कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। तो देख सकते हो आपके सामने रेफरेंस नंबर आपके सामने जनरेट होकर आ चुका है। तो देख सकते हो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आपकी एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट होकर आ चुका है। तो देख सकते हो आपकी एप्लीकेंट फॉर्म, आप अगर चाहो तो सेम जगह पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले अपना सेम एप्लीकेशन आईडी को आपको यहाँ पे कॉपी करके रखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे आपकी फोटो खींच के रखना है, आपके ऊपर है। आप कैसे भी अपना सेम नंबर को कहीं पे आपको नोट करके रखना है ताकि आपको यहाँ पे आसानी से सेम नंबर से आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओ। देन आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जो भी फॉर्म आपने यहाँ पे फिल किया है, आपने ऑनलाइन फिल किया है, आपकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक बार ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आके देख सकते हो जुबो साथी, आपकी यहाँ पे आईडी लास्ट के कुछ डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें एक बार मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे देख सकते हो बांग्ला जुबो साथी स्कीम। तो आपकी फुल डिटेल्स आपके यहाँ पे शो जाता है। आपकी फोटो, जो भी फोटो आपने अपलोड किया, फोटो आपके यहाँ पे शो जाता है। आपकी देख सकते हो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ पे शो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर शो जाएगा, आधार कार्ड नंबर, आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल किया, आपकी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी जेंडर, देन आपकी एज, आपकी फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो फिल होकर आ चुका है। आपकी डिटेल्स आपकी 1 बाय 1 सारे जितने भी आपने फिल किए सारे डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो जाता है। देन आपने जो जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किया वो चीज़ भी आपके यहाँ पे शो जाता है। तो क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे अपलोड किया, तो यहाँ पे देख सकते हो एडमिट कार्ड को मैंने अपलोड किया था, तो यहाँ पे येस आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मार्कशीट मैंने अपलोड किया था, तो मार्कशीट आप पे येस आ चुका है। देन आप पे यहाँ पे देख सकते हो आधार कार्ड पे भी येस है, वोटर कार्ड पे भी येस है। देन आपकी पासबुक, तो पासबुक पे भी येस है। मैंने यहाँ पे एससी सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे या तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, इसलिए नो शो हो रहा है। देन आपकी यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट फोटो, तो फोटो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो आपकी सिग्नेचर भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। एक ही चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया कास्ट सर्टिफिकेट को, बाकी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट भी हो चुका है। देन थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो जो भी डिक्लेरेशन पे आपने टिक किया तो आपकी डिक्लेरेशन आपके यहाँ पे शो हो जाता है। देन आप नीचे की तरफ देखोगे आपकी सिग्नेचर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट पे आपने जो भी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड किए थे सेम सिग्नेचर आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अगर चाहते हो बांग्ला जुबो साथी स्कीम को आप ऑनलाइन फिल करने को, तो सेम प्रोसेस से अपना बांग्ला जुबो साथी ऑनलाइन फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सेम टाइम पे देख सकते हो सबमिट होकर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे जनरेट होकर आ जाता है। तो अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, अपना सेम आईडी को आपको यहाँ पे कॉपी करके रखना है। तो सेम आईडी को मैं कॉपी कर लूँगा। देन हमें क्या करना है, होम पेज पे आना है। यहाँ पे होम बटन पे आपको क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद देन आपको क्या करना है, अपने स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पे चेक स्टेटस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चेक स्टेटस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर को टाइप करना है, आपको यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है, आपको यहाँ पे प्लस माइनस जो भी आ रहा है तो आपको ऐड करके आपको यहाँ पे कैप्चर को टाइप करना है। देन आपको गेट ओटीपी, तो यहाँ पे एक बार मोबाइल नंबर यहाँ पे कैप्चर दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो कैप्चर मोबाइल नंबर दोनों मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा तो अपना सेम नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो हमें ओटीपी को यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं पिन को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पिन को मैंने टाइप कर दिया। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पिन सेम ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन नंबर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे जो भी स्टेटस आपके यहाँ पे शो होने वाला है, आपकी यहाँ पे स्टेटस आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। आपकी जो भी यहाँ पे स्टेटस आपकी आएगा, आपकी सेम स्टेटस आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी के लिए देख सकते हो अपना यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे जितने भी स्टेटस है आपके 1 बाय 1 आपके यहाँ पे शो होता जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस से आप अपना बांग्ला जुबो साथी स्कीम को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपको बस जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे रहे हो सब में आपके खुद के साइन होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट। बाकी आपकी दो चीज़ आपके यहाँ पे जेपीजी में होगा, एक आपकी फोटो, एक आपकी सिग्नेचर। नहीं तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। और आपकी जितने भी पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है सभी की साइज यहाँ पे 300 KB के नीचे होना चाहिए। और जितने भी आपने जेपीजी आपकी दो ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, आपकी फोटो सिग्नेचर आपकी 50 KB के नीचे यहाँ पे होना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।